नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो सावधान, बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रही कोरोना की दूसरी लहर, विशेषज्ञों ने दी सलाह। जी हां, कोरोना महामारी की दूसरी लहर पहले की तुलना में बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रही है। अगर बच्चों में कोरोना के लक्षण नजर आते हैं तो बिना देर के अगले ही दिन उनकी जांच कराई जानी चाहिए। बाल रोग विशेषज्ञ ने कहा कि कोरोना वायरस में डबल म्यूटेशन हुआ है और उसकी मौजूदा स्ट्रेन बहुत ही अधिक संक्रामक है, खासकर बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर रही है। डॉक्टर सुभाष राव ने कहा कि दूसरी लहर में विपरीत रुख नजर आ रहा है। इसमें बड़े लोगों की तुलना में बच्चों में जल्दी लक्षण नजर आ रहे हैं। पहले बच्चे संक्रमित हो रहे हैं और उनसे बड़े लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टर राव ने कहा कि महामारी की दूसरी लहर में पहले लक्षणों के साथ ही बुखार आना, ठंड लगना, सूखी खांसी, उल्टी, दस्त, भूख नहीं लगना, थकान जैसे लक्षण भी नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बच्चों में कोरोना के लक्षण नजर आते हैं तो दूसरे ही दिन उनका RT-PCR टेस्ट कराना चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब जनरल डिब्बे में भी AC रेलवे देने जा रहा है ये महत्वपूर्ण सुविधा। जी हां, ट्रेन यात्रियों की यात्रा का सुखद बनाने के लिए भारतीय रेल जल्द ही एक बड़ा तोहफा दे सकता है। रेलवे की ओर से की जा रही प्लानिंग पर गौर करें तो इस साल जनरल डिब्बे भी यात्री AC का आनंद ले सकेंगे। इंडियन रेलवे की ओर से बड़ी खबर आ रही है कि ट्रेन यात्रियों की यात्रा को सुखद और शानदार बनाने के लिए भारतीय रेल जल्द ही एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में जुटा है। रेलवे की ओर से जारी की जा रही प्लानिंग पर गौर करें तो इस साल सामान्य श्रेणी की टिकट पर जनरल डिब्बों के सफर करने वाले यात्री भी AC का आनंद ले सकेंगे। इसके साथ ही गंतव्य तक पहुंचने वाली एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों की स्पीड भी 130 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाई जा रही है। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक इस साल के अंत तक भारतीय रेल एयर कंडीशन वाला जनरल डिब्बा सेकंड क्लास कोच लॉन्च कर देगा। इसके अलावा भी रेलवे कई नए बदलाव करने जा रहा है जो यात्री सुविधाओं के लिहाज से हमारी यात्रा अनुभवों को और बेहतर बनाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बार बार तोड़ा ट्रैफिक नियम तो होना पड़ेगा शर्मिंदा, बदनामी की लिस्ट में नाम डालेगी सरकार। जी हां, सड़क पर चलने वाले अपनी आदत से मजबूर चालकों के लिए सरकार अब कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे कि आपको सबसे सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। जी हां, बार बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले की अब आदत सुधारने के लिए सरकार न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुछ नए कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत ऐसे लोगों का नाम बदनामों की लिस्ट में ना डाला जाएगा जिससे उनको सरेआम शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे चालकों के नामों को सार्वजनिक किया जाएगा। दूसरे लोग भी इससे सबक लेंगे। न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार राज्य के परिवहन विभाग अपने पोर्टल पर ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट डालेंगे जो यातायात उल्लंघन के बार बार अपराधी हैं, जैसे ही ड्रिंक एंड ड्राइव, हाई स्पीड रेसिंग, खतरनाक ड्राइविंग और यहाँ तक कि हेलमेट नहीं पहनना वाले इसमें शामिल हैं। संशोधित मोटर वाहन एक्ट के तहत ऐसे नियमों को बार बार तोड़ने वालों की सभी डिटेल सरकार अपने पोर्टल पर सार्वजनिक करेगी। वहीं ऐसे केस में मोटे जुर्माने के साथ जेल में जा सकते हैं। साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस भी निरस्त होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, दाल तेल फिर हुए महंगे, आम आदमी का जीना मुश्किल। जी हाँ, पेट्रोल और डीजल के साथ रसोई गैस की कीमत ने वैसे ही आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। अब खाद्य तेलों के साथ दालें एक बार फिर से महंगी होने लगी हैं। इनके महंगे होने के कारण जहां पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत को बताया जा रहा है, वहीं GST में इजाफा होने की संभावना के कारण भी तेल कंपनियों ने कीमतें बढ़ा दी हैं। सोया तेल एक बार फिर से 130 से 140 रुपए, फली तेल 170 रुपए पहुंच गया है। दालें भी महंगी हो गई हैं। देश भर में सबसे ज्यादा खाद्य तेलों में खपत सोया तेल की होती है। जो तेल पिछले साल के अंत में थोक में 105 रुपए के आसपास था, वो अब 125 रुपए हो गया है। इसके बाद इसकी कीमत में कुछ कमी आने लगी थी, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार इजाफा होने के कारण एक बार फिर से सोया तेल महंगा हो गया है। दालों की कीमत भी एक बार फिर से आसमान पर जाने लगी है। जो राहर दाल पिछले साल पहली तिमाही में साल 75 से 80 रुपए तक बिक रही थी, उसने अब 130 रुपए बिकने का रिकॉर्ड बनाया है। कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं। इसके कारण माल भाड़ा बढ़ गया है। एक तरफ माल भाड़ा बढ़ा है, वहीं GST का भी असर है। और अगली बड़ी खबर की बात तो कोरोना को लेकर सरकार की चेतावनी, बहुत तेजी से फैल रहा है कोरोना, अगले 4 हफ्ते बेहद अहम। जी हां, केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना वायरस बहुत ही तेजी से फैल रहा है और महामारी की तीव्रता भी बढ़ी हुई है। इसको देखते हुए अगले 4 सप्ताह बेहद अहम रहने वाले हैं। सरकार ने संक्रमण की दूसरी लहर को काबू में करने के लिए आम लोगों की भागीदारी पर जोर दिया है। यहाँ संवाददाता सम्मेलन में नीति आयोग के सदस्य VK पॉल ने कहा कि मामले तेजी से बढ़ने से देश में महामारी के हालात और खराब हुए हैं। आबादी का एक बड़ा हिस्सा संक्रमण के प्रति संवेदनशील है। हालांकि
उन्होंने ये भी कहा कि संक्रमण के प्रसार को काबू में किया जा सकता है। डॉक्टर पॉल ने कहा कि महामारी को रोकने के लिए उससे बचाव के नियमों का पालन करना, निरुद्ध क्षेत्रों की पहचान, जांच आदि को और प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। चिकित्सा ढांचे में सुधार और टीकाकरण अभियान तेजी से चलाए जाने की जरूरत है। पॉल ने कहा कि महामारी की तीव्रता बढ़ गई है और ये पिछली बार के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल रही है। कुछ राज्यों में हालात अन्य के मुकाबले ज्यादा खराब है, लेकिन संक्रमण के मामले देश में बढ़ रहे हैं। दूसरी लहर को काबू करने के लिए जन भागीदारी अहम है। अगले 4 सप्ताह बेहद अहम रहने वाले हैं। दूसरे देश को एकजुट होकर महामारी से लड़ने के प्रयास करने होंगे। सरकार की गाइडलाइन का पालन करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंक कर्मचारी जाएंगे लंबी हड़ताल पर, फटाफट निपटा लें सभी जरूरी काम, इतने दिन बंद रहेंगे बैंक। जी हां, सरकारी बैंकों के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। बैंक से संबंधित सभी जारी काम फटाफट निपटा ले। बैंक प्राइवेटाइजेशन को लेकर बैंक यूनियन एक बार फिर से हड़ताल पर जाने की तैयारी में है। हाल ही में अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ की परिषद ने देश भर में संगठनों के साथ बैठक की है। इस बैठक में सदस्यों को अपना आंदोलन तेज करने के लिए कहा गया है। बता दें कि बैंक यूनियन ने सरकारी बैंक को निजीकरण करने के फैसले के विरोध में बैठक की है, जहां देश भर के बैंक यूनियन और संगठन के सदस्य शामिल रहे। बैठक के बाद संगठन ने बैंकों के निजीकरण के केंद्र सरकार के प्रस्ताव के खिलाफ बड़े स्तर पर हड़ताल की धमकी दी है। बैठक में देश भर के सभी यूनियनों और सदस्यों से आह्वान किया गया है कि वो बैंक के निजीकरण के खिलाफ संघर्ष जारी रखें, लंबे समय तक हड़ताल के तैयार रहें। जल्दी हड़ताल का ऐलान किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार की चेतावनी, टोल टैक्स पर पूरा भुगतान नहीं करने पर फास्टैग और बैंक खाता होगा सील। जी हां, फास्टैग तकनीक से न सिर्फ सरकार का राजस्व तेजी से बढ़ा है, बल्कि देश भर के टोल प्लाजा पर यातायात जाम की समस्या कम हो रही है। लेकिन मानव रहित टोल व्यवस्था का बेजा फायदा उठाकर व्यावसायिक वाहनों द्वारा कम टोल टैक्स का भुगतान करने की शिकायतें आ रही हैं। ऐसे वाहन चालक सावधान हो जाएं, क्योंकि सरकार ने उनके फास्टैग और बैंक खाता सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि सभी प्रकार की निजी कारों के लिए बैंगनी रंग फास्टैग दिया जाता है और टोल प्लाजा पर उनके लिए टोल की दरें एक समान हैं। लेकिन 3 पहिया पर व 4 पहिया के व्यावसायिक वाहनों की टोल टैक्स की दरें उनके एक्सल के अनुसार तय की होती हैं। इसलिए व्यावसायिक वाहनों की श्रेणी के मुताबिक बैगनी, गुलाबी, नारंगी, पीला, आसमानी, नीला व काला रंग का फास्टैग उनके एक्सल भार के तहत जारी किया जाता है। टोल प्लाजा पर वाहन की फास्टैग रंग के आधार पर स्वतः टोल टैक्स का भुगतान होता जाता है। अधिकारी ने माना कि कई स्थानों से व्यावसायिक वाहनों द्वारा तय फास्टैग नहीं लगाने के कारण कम टोल टैक्स भुगतान की शिकायतें मिल रही हैं। हालांकि इनकी संख्या ज्यादा नहीं है। ऐसे वाहनों का फास्टैग व बैंक खाता सील करने की कार्रवाई हो गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश भर में दोबारा लग जाए लॉकडाउन तब भी नहीं खत्म होगा आंदोलन, बोले राकेश टिकैत। जी हां, देश में एक बार फिर से कोरोना की लहर बढ़ते देख राज्यों में मिनी लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे ऐलान हो रहे हैं। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस पर एक पोस्ट किया और कहा कि किसी भी हालत में किसान आंदोलन नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा। बीक्यू के नेता राकेश टिकैत ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि बचा हुआ देश बेचने के लिए पुनः लॉकडाउन की तैयारी है। आंदोलन लॉकडाउन से समाप्त नहीं होगा, चाहे कोरोना आए या इससे भी बहुत बड़ी कुछ बीमारी आ जाए। कोरोना और लॉकडाउन के लेकर किए गए राकेश टिकैत के पोस्ट पर लोगों ने रिएक्शन सामने आने लगे हैं। एक यूजर ने लिखा है कि जो आत्महत्या करने पर उतारू हो उसे भला कौन रोक सकता है, तुम खुद तो उस हालत में पहुंचोगे। इसके साथ साथ कई गरीब लोगों की भी हत्या के आरोप में आप आ सकते हैं, क्योंकि कोरोना अमीर गरीब, जाति धर्म और जवान किसे किसान नहीं देखता। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे और तुम्हारे साथ रहने वालों को अच्छे बुरे की पहचान करने की नजर दे। आपकी इस पर क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राम मंदिर निर्माण के लिए वेब का जनसंपर्क अभियान पूरा, 2500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करेगी समर्पण राशि। जी हां, राम मंदिर के निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद की तरफ से चलाया जा रहा जनसंपर्क अभियान पूरा हो गया है। इस अभियान को पूरे देश में चलाया गया है। 42 दिन के इस अभियान के दौरान लोगों ने खुलकर मंदिर निर्माण के लिए समर्पण राशि दी है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय ने बताया है कि मंदिर निर्माण के लिए इस अभियान में समर्पण निधि 2500 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार करेगी। लगातार दान 3 बैंकों में जमा हो रहा है और ऑडिट करके बताया जा सकेगा कि कुल कितने पैसे लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए दिए हैं। मंदिर निर्माण के लिए इस जनसंपर्क अभियान में 4 लाख गांवों और शहरों के 10 करोड़ परिवारों तक पहुंचे कुल 9 लाख कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर संपर्क किया। चंपत राय के मुताबिक मंदिर निर्माण के लिए हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर दान किया है। कई लोगों ने 5 लाख, 2 लाख की पर्ची कटवाई है। दोस्तों, क्या आप भी यही चाहते हैं कि राम मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो जाए? तो कमेंट
कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपीआई ट्रांजैक्शन हो गया है फेल, तो बैंक रोज देगा 100 रुपए का हर्जाना, यहाँ करें शिकायत। जी हाँ, बैंक ग्राहकों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बैंकों द्वारा लगातार किए जा रहे प्रयासों के बावजूद ग्राहकों के समक्ष कोई न कोई समस्या आ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई के जरिए किया गया लेन देन फेल हो जाता है, ग्राहकों के खाते में कटे पैसे समय पर वापस नहीं आते। अगर आपका भी यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और खाते में कटे हुए पैसे तय समय पर वापस नहीं आते तो बैंक रोजाना आपको 100 रुपए का हर्जाना देगा। जी हाँ, केंद्रीय बैंक ने फेल्ड ट्रांजैक्शन को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके अनुसार पैसे के ऑटो रिवर्स को लेकर टाइम फ्रेम सेट किया गया है। यदि 24 घंटे के अंदर ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट या रिवर्सल नहीं होता है तो बैंक को ग्राहकों को मुआवजा देना पड़ता है। समय सीमा खत्म होने के बाद ग्राहकों को प्रतिदिन 100 रुपए का मुआवजा मिलता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।